सोचिए अगर जुपिटर अपनी मौजूदा जगह पर ना होता या चांद कभी बनता ही ना तो शायद जमीन पर ना पानी होता और ना ही जिंदगी का कोई वजूद होता। आज की मॉडर्न स्पेस और एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च ये बताती है कि हमारी दुनिया किसी आम से हादसे का नतीजा नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ ईयर्स से चलने वाले कॉस्मिक इवेंट के एक परफेक्ट चैन से बनी है। सिर्फ गैस और डस्ट के एक आम से क्लाउड से शुरू होने वाली ये कहानी आज के ब्लू प्लेनेट तक का सफर है, जहां हर चीज एक परफेक्ट बैलेंस में फिट नजर आती है। ये वीडियो आपको यूनिवर्स के उन अनजान राजों की तरफ ले जाएगी जिन्होंने मिलकर हमारी जमीन को जिंदगी के लिए तैयार किया। आज से तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले जहां आज हमारा पूरा सोलर सिस्टम मौजूद है, वहां सिर्फ एक गैस और डस्ट का बहुत बड़ा क्लाउड तैर रहा था। ये क्लाउड दरअसल उन पुराने और बड़े स्टार्स के बचे हुए पार्टिकल से बना था जो अपने वक्त में सुपरनोवाज की शक्ल में फटकर तबाह हो चुके थे। फिर अचानक किसी करीबी धमाके या ग्रेविटी की पावरफुल फोर्स ने इस ठंडे क्लाउड को ट्रिगर किया और इसने तेजी से अपने ही अंदर की तरफ कोलैप्स करना शुरू कर दिया। जब ग्रेविटी के इस शदीद प्रेशर के अंदर बेशुमार पार्टिकल्स आपस में टकराए तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक तेजी से घूमती हुई डिस्क में तब्दील हो गया। फिर इस घूमती हुई डिस्क के बिल्कुल सेंटर में हीट इस कदर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल शुरू हुआ और हमारा सूरज पैदा हो गया। सूरज के बनने के बाद जो मटेरियल बच गया था वो सूरज की एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से लगातार सूरज के गिर्द घूमता रहा। इसी घूमती हुई डिस्क के अंदर पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लगे, जिससे आगे चलकर प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स की बुनियाद रखी गई। आज के एडवांस्ड टेलीस्कोप दूसरे स्टार सिस्टम में बिल्कुल ऐसी ही डिस्क को देख रहे हैं जो हमारे इस मॉडल को सच साबित करते हैं। सूरज बनने के शुरुआती दौर में इस डिस्क के अंदर सिर्फ छोटे डस्ट पार्टिकल्स थे जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से चिपकते चले गए। ये छोटी डस्ट आहिस्ता आहिस्ता आपस में जुड़कर बड़े पत्थर और रॉक्स जैसे ठोस टुकड़ों में बदल गई। वक्त गुजरने के साथ साथ इन रॉक्स की आपस की टक्कर ने इन्हें मजीद बड़ा और वजनी करना शुरू कर दिया, जिससे वो प्रोटोप्लैनेट्स बन गए। इब्तदाई सोलर सिस्टम का माहौल आज जैसा पुरसकून नहीं था, बल्कि उस वक्त प्लैनेट्स की तादाद बहुत ज्यादा थी और उनके रास्ते एक दूसरे को क्रॉस करते थे। इन अनस्टेबल ऑर्बिट्स की वजह से प्रोटोप्लैनेट्स की आपस में भारी टक्कर हुई, जिसने छोटे प्लैनेट्स को मर्ज करके बड़े प्लैनेट्स में तब्दील कर दिया। हर बारी टक्कर से इंतहाई शदीद हीट पैदा होती थी, जिसकी वजह से नई बनने वाली बॉडीज का सरफेस मुकम्मल तौर पर पिघलकर लावा बन जाता था। इसी हीट और मेल्टिंग प्रोसेस की वजह से भारी एलिमेंट्स जैसे आयरन जमीन के सेंटर में चले गए और हल्के एलिमेंट्स ने ऊपर आकर क्रस्ट बनाया। करोड़ों साल तक चलने वाले इस खतरनाक प्रोसेस से आखिरकार हमारी अर्थ अपनी फाइनल सॉलिड शेप में आकर कंप्लीटली स्टेबल हुई। अब सवाल ये है कि हमारा चांद कैसे बना और अर्थ टिल्ट क्यों है। आज की मॉडर्न प्लेनेटरी साइंस के मुताबिक शुरुआती अर्थ के साथ एक मार्स के साइज के जितना प्लेनेट जिसका नाम थिया था, इंतहाई स्पीड से टकराया था। इस जबरदस्त इम्पैक्ट की वजह से थिया का ज्यादा हिस्सा टूटकर अर्थ के मटेरियल के साथ मिक्स हो गया और अर्थ के ऊपरी हिस्से के बेशुमार टुकड़े स्पेस में फैल गए। फिर ग्रेविटी ने फौरन अपना काम शुरू किया और स्पेस में बिखरे हुए गर्म और पिघले हुए टुकड़ों को आपस में जोड़कर हमारा चांद बना दिया। अपोलो मिशंस के दौरान चांद से लाए गए रॉक्स के केमिकल एनालिसिस ने इस जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड किया है। इस हैरत अंगेज टक्कर ने न सिर्फ चांद बनाया बल्कि अर्थ को सीधा रहने की बजाय थोड़ा सा झुका दिया, जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट था। आज हमारी जमीन का 23.5 डिग्री का टिल्ट यानी झुकाव दुनिया में आने वाले मुख्तलिफ मौसमों की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा मून की ग्रेविटी अर्थ के घूमने की स्पीड को कंट्रोल करती है और उसके टिल्ट को स्टेबल रखती है ताकि मौसम अचानक एक्सट्रीम ना हो जाए। अब सवाल ये है कि हमारी जमीन पर पानी कहाँ से आया। इसमें सबसे अहम किरदार जुपिटर का है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गैस जाइंट प्लेनेट है। इस प्लेनेट की इंतहाई एक्सट्रीम और ताकतवर ग्रेविटी बार बार एस्टेरॉयड बेल्ट को डिस्टर्ब करती रहती है, जिसने तारीख में बेशुमार रॉक्स को पुश किया। कई बिलियन साल पहले इसकी ग्रेविटी की वजह से बहुत से बर्फ और पानी वाले एस्टेरॉयड्स पुश होकर अर्थ की तरफ आए थे, जिन्होंने पानी को डिलीवर किया। मॉडर्न थ्योरीज बताती हैं कि दरअसल जुपिटर ही वो फोर्स था जिसने आउटर स्पेस का कीमती पानी अर्थ की ड्राई सरफेस तक पहुंचाने में मदद की और इसके साथ ही ये प्लेनेट डीप स्पेस से आने वाले हजारों खतरनाक कॉमेट्स और रॉक्स को अपने अंदर खींचकर अर्थ को तबाही से बचाता भी है। बी हियर फॉर द नेक्स्ट ट्रुथ। सब्सक्राइब।